हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बनेगी यूनिवर्सिटी ऑफ ट्वेंटी स्कॉलरशिप पे, और इसको यूटीएस भी कहा जाता है। 2025 के लिए इन्होंने कॉल फॉर एप्लीकेशन जो है वो अनाउंस कर दी हैं। और ये जो कंट्री होस्ट कंट्री है वो है इसमें नेदरलैंड्स जिसको हॉलैंड भी कहा जाता है। तो ये आपको मास्टर्स डिग्री की स्कॉलरशिप जो है ना प्रोवाइड कर रहा है। 50 स्टूडेंट्स जो है ना वो इसमें हर साल सेलेक्ट होते हैं। और जितने भी नॉन यूरोपियंस हैं, इसमें फ़ायदा ये है आप लोगों के लिए कि जितने भी नॉन यूरोपियंस हैं ये उनके लिए होती है। यूरोपियंस इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, तो सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि यूरोप से बाहर हैं, यूरोप के कंट्रीज़ में नहीं रहते हैं, सिर्फ वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डेडलाइन जो है 1 फरवरी 2025 है। इससे पहले पहले आपने अप्लाई करना है, लेकिन थोड़ा सा एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा तेज़ है, थोड़ा सा कह लें कि टाइम टेकिंग है, और मतलब एक लंबे अरसे तक चलता है। इस वजह से उसको मैंने इस तरह से मतलब नाम दे दिया। लेकिन 2025 के लिए ये एप्लीकेशंस हैं, तो 1 फरवरी तक आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ ताकि जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। तो इसमें 50 स्कॉलरशिप्स हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स कम है, लेकिन ऑब्वियसली कंपटीशन भी जो है ना वो इसमें जो है ना वो कम है, और इसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। तो इस तरह से इस पे जो है ना वो आप लोगों ने लाजमी अप्लाई करना है। फील्ड्स बहुत ज़्यादा है, प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग अब ये नहीं पता कि हर प्रोग्राम में इतने देते हैं, 50 स्कॉलरशिप देते हैं या ओवरऑल होती हैं, ये तो खैर वो बाद में देखते हैं। लेकिन जो है ना इन एलिजिबल प्रोग्राम्स में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ऐसे ही होगा कि 50 स्कॉलरशिप्स तमाम तर प्रोग्राम्स के लिए मौजूद हैं। अच्छा जी, इनकी वैल्यूज होती है वो एक साल के लिए आपको स्कॉलरशिप मिलती है, तो 3000 यूरोज से 22,000 यूरोज तक के दरमियान में अमाउंट दी जाती है, डिपेंडिंग अपॉन योर क्वालिफिकेशन, एकेडमिक रिकॉर्ड और इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों पर डिपेंडेंट होते हुए आपको ये स्कॉलरशिप दी जाती है। और इसमें अमाउंट जो है वो उन्होंने फिक्स नहीं रखी, लेकिन लिमिट बता दी है कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे एंड होती है, तो इसके दरमियान में जो है ना वो आपको दिया जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर एडिशनल स्कॉलरशिप आ जाती है जो कि पाजी स्कॉलरशिप होती है, और ये जो है ना 12,000 यूरोस जो है ना वो आपको दिए जाते हैं इसमें। ठीक है, जो यूटीएस है यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ ट्वेंटी स्कॉलरशिप जो है वो 3000 से 22,000 यूरोस के दरमियान कोई भी अमाउंट हो सकती है जो कि आपको दी जा सकती है। कम से कम 3000 यूरोस है पर ईयर, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 22,000 है, लेकिन इतनी कम नहीं दी जाती। बहुत कम स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो मतलब लो लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंगली वो 3000 कम से कम है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इतनी अमाउंट आपको दी जाती है। इसके बाद इसके एलिजिबल प्रोग्राम्स में तकरीबन मुझे जो फील्ड्स नज़र आ रही हैं वो सारी फील्ड्स हैं। इसमें बहुत रेयर फील्ड्स हैं जो कि बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन वो ढूंढते रहते हैं कि हमें इसकी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी आ जाती है, इसके बाद जो है ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होती हैं, रोबोटिक्स होती हैं, इसके अलावा यूरोपियन स्टडीज़ होती हैं। तो ये डिफरेंट जो मतलब इसमें कह लें कि स्कॉलरशिप्स हैं, सॉरी फील्ड्स हैं, तो आप लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर हम लोग बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो अगर आपने इसमें मतलब अप्लाई करना है तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि आपने एडमिशन लेटर लेना है। अब मज़े की बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि मैं अभी वीडियो क्यों बना रहा हूँ। ठीक है, 1 फरवरी इसकी स्कॉलरशिप की डेडलाइन है। ठीक है, आप 1 फरवरी तक वहाँ तक आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन एडमिशन जो है वो आपको पहले लेना पड़ेगा। जब आप एडमिशन पहले लेंगे, क्योंकि मोस्टली स्कॉलरशिप जो है ना अक्सर स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हमें एडमिशन जो ना स्कॉलरशिप के बाद दिया जाता है, हालांकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऐसा होता है कि जो स्कॉलरशिप है वो एडमिशन होने के बाद मिलती है। जैसे इटली में बहुत ज़्यादा इस तरह होता है कि आपकी स्कॉलरशिप जो है ना वो आपको एडमिशन के बाद मिलती है। तो आपको सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। यूनिवर्सिटी ऑफ ट्वेंटी में एडमिशन लेने के बाद आपने क्या करना है, एडमिशन लेटर लेना है, और फिर उसके बाद जो है ना वो आपने एडमिशन अपना प्रूफ शो करना है। ठीक है, अच्छा, इसकी जो डेडलाइंस हैं वो आजकल में कंप्लीट हो रही हैं, तो आप इसकी वेबसाइट पर जाके चेक भी कर सकते हैं इनकी क्या डेडलाइन है। जो भी इनकी होगी वो आप लोगों ने इसका जो है ना वो अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने अपने प्रोग्राम में अप्लाई करना है, एडमिशन लेना है इस यूनिवर्सिटी में। ठीक है, चाहे आपको स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन एडमिशन लाजमी लेना है आपने। उसके बाद अगर हम लोग बात करें आगे चलें, तो जब आप उसमें मास्टर्स में एडमिट हो जाते हैं, आपका एडमिशन हो जाता है, तो इसकी एप्लीकेशन कंप्लीट करने के अंदर तकरीबन 8 से 10 हफ्ते जो है ना वो लग जाते हैं रिजल्ट्स आते हुए। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने लेना है एंट्री वीज़ा।
और एंट्री वीज़ा के लिए जो है ना वो आपको मतलब एम्बेसी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। वो आपकी यूनिवर्सिटी का सारा प्रोसेस होगा, वो आपको ईमेल के ज़रिए गाइड करते रहेंगे सारा। और अगर आपकी कोई क्यूरी भी होगी तो आप इनकी ऑफिशियल ईमेल पर जाके उनको बता सकते हैं कि जी मुझे ये मसला है या मैंने आगे क्या प्रोसेस लेके चलना है, वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आइल्स वगैरह ज़रूरी है कि नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आइल्स किया होता है लेकिन उनको एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं पता होता। तो आइल्स इसमें उन्होंने रिक्वायरमेंट में रखा हुआ है, जहाँ पे होता है वहाँ पे मैं बताता हूँ, जहाँ नहीं होता वहाँ मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे आइल्स ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी जगहों पे जहाँ पे मैं कह देता हूँ आइल्स ज़रूरी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कुछ फील्ड्स के अंदर ज़रूरी होता है। जैसे आप अब अरेबिक स्टडीज़ के लिए कहीं जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है आपको आइल्स देना पड़ेगा उनको, उन्होंने आइल्स क्या करना आपका, तो उसके लिए फिर वो आइल्स नहीं मांगते। इसी तरह बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, इवन साइंस के प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं होती। बस आपने एक आधा सर्टिफिकेट जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होता है वही आपने दिखा देना और वो आपका काम चल जाता है। लेकिन यहाँ पे आइल्स की रिक्वायरमेंट है 6.5। इसके इक्विवेलेंट जो है ना वो आपको टॉफल या कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो है ना वो आपने शो करवाना होता है, ठीक है। और एडिशनल जो है ना वो आपको सब स्कोर के तौर पे वो आपको मतलब इसमें स्कोर आपका ऐड हो जाएगा आइल्स का, ठीक है। अच्छा, 6 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 6.5 और 6 वाले दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। वैसे रिक्वायरमेंट में 6.5 लिखा होता है लेकिन 6 वाले भी अप्लाई कर दें तो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट हो जाते हैं। तो 6 पे भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ पे जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे इनका जो ऑफिशियल लिंक है उसको मैंने मतलब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था, डिस्क्रिप्शन साथ पढ़ लिया करें। वहाँ पे जब मैंने आप लोगों को मतलब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो वहाँ पे डिटेल में सामने शो हो जाएंगे उस लिंक पे। और वहीं से आपके पास एप्लीकेशन जो प्रोसेस है उसकी डिटेल्स और उसकी रिक्वायरमेंट्स और उसका तमाम तर जो है ना वो आगे लिंक्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पे क्लिक करके आप लोग जा सकते हैं। ये स्कॉलरशिप, एक चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने कि ये स्कॉलरशिप यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। जो यूरोप में रहते हैं, जिनके पास जो है यूरोपियन नेशनलिटी है या यूरोप के बाकी कंट्रीज़ में है, तो वो इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स पूरी दुनिया से इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना ये इसकी डेडलाइन जो डिटेल्स हैं। बाकी अगर इसके एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई मसला आता है मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, इंस्टा पे DM कर सकते हैं @digital.work पे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, उतनी देर के लिए सी या।